इटावा भारत विकास परिषद का कार्यक्रम आज नारायण कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सरिता भदौरिया, श्वेता तिवारी, सुशीला राजावत आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीप प्रज्वलित के बाद आई हुई अतिथियों को पटका, रोली, चंदन लगाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया। भारत विकास परिषद कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। वहां पर उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों को प्रतीक चिन्ह पटका पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरिता भदौरिया ने कहा कि भारत विकास परिषद में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं और जिसमें महिलाओं को आगे लाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। विद्यालय की प्रबंधिका श्वेता तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का कार्य भारत विकास परिषद निरंतर कर रहा है और हम सभी लोग महिलाओं के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। कार्यक्रम के अंत में सुशीला राजावत द्वारा आए हुए सभी लोगों का अभिवादन किया गया। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। फूलों की खुशबू लेकर के आए, आप यहाँ पर जो आए खुशियाँ लेकर के आए, आप यहाँ पर जो आए खुशियाँ लेकर के आए। चंद्र सूरज और ये तारे करते स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्रयास कर रहे थे, वो इनके संस्कारों के कारण वो भी अपने मंसूबे में कभी सफल नहीं हो पाए। तभी किसी कवि ने एक लाइन लिखी है कि सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां, हमारा क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और वो हस्ती इसलिए नहीं मिटी कि मैंने कहा कि तमाम प्रयास हुए और लोगों ने हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारे संस्कार है, उनको तोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी देश तब कमजोर होता है जब उसके स्वाभिमान को, उसके संस्कारों को और उसकी संस्कृति को तोड़ मरोड़ कर छिन्न भिन्न कर दिया जाए, और वो कभी हो नहीं पाया। उसका कारण केवल यही है कि जो लोग भारत की संस्कृति को समाप्त करना चाहते थे, उन्होंने एक बार पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत के दर्शन को समझा, भारत की व्यवस्थाओं को समझा और समझने के बाद उन्होंने अपनी संस्मरण पुस्तिका में लिखा कि भारत को कोई समाप्त नहीं कर सकता। उसका कारण जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई पुस्तकालय, कोई वाचनालय, कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसे हम तोड़ मरोड़ कर समाप्त कर दें, तोड़ फोड़ कर छिन्न भिन्न कर दें और भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्था समाप्त हो जाए। लेकिन वो कभी समाप्त नहीं हो पा रही है। लाखों प्रयास हुए लेकिन भारत की व्यवस्था समाप्त करने में सक्षम हम लोग नहीं है। उसका कारण उन्होंने लिखा कि भारत में एक ऐसी मोबाइलिंग यूनिवर्सिटी है जो घूम घूम कर भारत में धर्म और संस्कृति का प्रचार करती है, और उस मोबाइलिंग यूनिवर्सिटी को तोड़ने में, फोड़ने में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भारत के विद्वानों के मस्तिष्क में विद्यमान है और जो घूम घूम कर भारत में संस्कार का, सेवा का, समर्पण का प्रचार और प्रसार करते हैं और आपस में कनेक्टिविटी बनाए रहते हैं और भारत एकता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, अखंडता की ओर, संपन्नता की ओर, स्वाभिमान की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी हैसियत नहीं है कि हम भारत को समाप्त करें। आगे का अवसर है कि आज जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए लोगों के बीच में भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कारों को और भारत के धर्म को स्थापित करने का, भारत के लोगों को इस बात के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, अगर हमें अपना खोया हुआ गौरव वापस लाना है तो हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना, अपने धार्मिक स्थलों का सम्मान करना, भारतीय जो सनातन संस्कृति है उस विचारधारा को समझना और उसे स्वीकार करना। निश्चित ही आज हमारे लिए विशेष रूप से जो राजनीतिक वातावरण में परिस्थितियां बनी हैं वो कहीं भारत विकास परिषद की विचारधारा से भिन्न नहीं है। भारत विकास परिषद भी समाज में सेवा का काम,
लोगों को अच्छे संस्कार देने का काम, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 1500 शाखाएं हैं, 1.5 लाख परिवारों से जुड़े हैं, तो निश्चित ही लोगों से मिलकर, परिवारों के बीच में जाकर उन्हें सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कार और एक समाज में अच्छे नागरिक की भूमिका को निर्वाहित करने का जो प्रयास भारत विकास परिषद कर रहा है, मैं बहुत बहुत भारत विकास परिषद की प्रसन्नता करती हूँ और इस बात से सहमत हूँ कि आज अकेले कोई भी राजनीतिक दल अगर इस बात को कहे कि हम देश को, दुनिया को, लोगों के संस्कारों को बदलने का ठेका लेते हैं, तो वो बिना आपके संभव नहीं है। आपका पूरा सहयोग, आपका पूरा विचार भारत में, भारत की श्रेष्ठता के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां बनाने का काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं, उसमें आप बहुत बड़ी अहम भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हमें अभी एक छोटी सी गीता भेंट की है हमारे अध्यक्ष जी, तो हम तो अपने जीवन का सार यही समझते हैं कि ना लिखते ना समुद्र विच्चे ना पविता नाम विवरण भविष्यति। फिर कहते हैं कृष्ण की गहनो कर्मणा गति, फिर कहते हैं कि उधो कर्मन की गति न्यारी। फिर एक गाना भी बना है फिल्मी उस पर कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अध्यक्ष जो हमारी महिलाएं हैं, ऐसी समान सभी विद्वान महिलाओं का जो अपने परिवार से, अपनी व्यवस्था से थोड़ा सा समय निकालकर समाज में सेवा और समर्पण के भाव से भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रही हैं। हमारी सनातन संस्कृति है जो हमारा मूल आधार है, जिस पर दुनिया के लोग रिसर्च कर रहे हैं लेकिन सक्षम नहीं है, रिसर्च पूरा नहीं हो पा रहा, वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति किस तरह से हमारे लोगों के आपस में जोड़कर करने का काम करती थी और समान सारी व्यवस्थाओं में हमारी सनातनी संस्कृति के कारण हम एक दूसरे से मिलकर सेवा भाव के कारण काम करते रहे और करते रहेंगे। ऐसी सभी सम्मानिता बहनों को मैं बहुत आदर के साथ अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ। समस्त मंच पर बैठे हुए अतिथियों को बहुत ही विनम्रता के साथ अपना प्रणाम निवेदित करते हुए श्वेता को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभाशीष। आप सबको धन्यवाद। जय श्री राम।